एक्सरसाइज 3.2 ना, प्रश्न हमारे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5वां। चलो समझो फिर। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक, तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो, एक भिन्न है, ठीक। भिन्न किसको बोला जाता है? जो बट्टा में होता है। 2/3 ये भिन्न हो गया। 4/6 ये भिन्न हो गया। 7/3 ये भिन्न हो गया। a/b ये भिन्न हो गया, ठीक। तो इसको बोला जाता है अंश और इसको बोला जाता है हर, ठीक। हर, अंश हर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक। तो कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में, ठीक है, 2 जोड़ दिया जाए। हाँ, कह रहा है कि इसमें 2 जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाता है? 9/11, ठीक। और फिर यदि अंश और हर में फिर 3 जोड़ देते हैं तो 5/6 बन जाता है। तो कह रहा है कि वह भिन्न कौन सा होगा वो बताना है, ठीक है ना। चलो समझो। हमें तो नहीं पता है और हमें निकालने को कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, मतलब कि बट्टा इस टाइप से निकालने के लिए ज्ञात करना है। तो मान कर चलेंगे, ठीक है, मानना पड़ेगा कि अंश और हर जो है a/b है या फिर x/y है, m/n है, कुछ भी लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम नहीं है। तो हमने लिया x/y, ये क्या है? भिन्न है। ये अंश और ये हर, ठीक। तो कह रहा है कि इन दोनों में ना 2 जोड़ते हैं तो 9/11 हो जाता है। तो इसमें 2 जोड़ते हैं, ठीक, तो कितना बन जाता है? 9/11। फिर कह रहा है कि अगर 3 जोड़ते हैं, अगर 3 जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है? 5/6, ठीक। तो वो 2 समीकरण हो गया। इसको सॉल्व करो और सिंपल फॉर्म में लेके आओ। उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो और एक्स का वाई वैल्यू निकाल दोगे तो देखो अंश भिन्न किसको मारे? x/y को, ठीक। तो एक्स का वैल्यू बैठाओ, मान लो 3 आया और इसका वैल्यू 2 आया, तो हो गया हमारा आंसर, ठीक है। भिन्न याद हो गया। चलो फिर एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है वो थोड़ा लिख देते हैं हम। तो लैंग्वेज लिखते चलना है क्योंकि एग्ज़ाम में लैंग्वेज लिखना होगा। तो माना वह भिन्न है x/y, लिखेंगे तब प्रश्नानुसार x + 2 y + 2 बराबर कितना हो जा रहा है? तो 9/11। हाँ, फिर x/y, इसमें फिर कितना जोड़ा जा रहा है? तो 3, तो कितना बन जा रहा है? 5/6। चलो 2 समीकरण हो गया, इसको सॉल्व किया जाए और भिन्न ज्ञात किया जाए। तिरछी मल्टीप्लाई कर दें, आ जाओ। तो ये कितना हो जाएगा? 11x + 11 दूना 22। आओ, ये कितना हो जाएगा? 9y + 9 दूना 18। चलो तो हाँ, x और y इधर ला लो, तो 11x - 9y आ जाओ बराबर 18 - 22। 11x - 9y बराबर कितना हो गया? माइनस में 4, 18 4 20, 18 4 22 ना। चलो एक समीकरण ये हो गया, इसको मानेंगे 1 और इसको भी सॉल्व कर लो थोड़ा।
तो तीछा तीछी मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 वाई और ना पहले इसको इससे 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15 6x माइनस 5y उसके बाद 15 माइनस 18 तो 6x माइनस 5y बराबर -3 इसको मान लेंगे अपन 2। चलो वही फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा x और y की वैल्यू निकाल दो यहाँ पे। चलो ध्यान देना फिर तो समीकरण 1 से हम लोग निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से तो 11x माइनस 9y इसको ऐसे करते हैं, इस पट्टी भेज देते हैं तो -4 प्लस 9y तो फिर x बराबर -4 प्लस 9y बटा में 11 ये वाला वैल्यू बैठाएंगे दूसरा में 1 पर काम किया है ना। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर आ जाओ तो 6 इंटू इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 9y -4 बट्टा में 11 उल्टा। चलो -5y बराबर -3। चलो इसको सॉल्व किया जाए और यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगा। गुना कर दे आ जाओ तो 9 छक 54 माइनस 6 का 24 बटा में 11 और इधर माइनस में 5y बराबर -3 आ जाओ। इनसे मिलो फिर बटा में नहीं रखना है तो 54y -24 और यहाँ पे कितना जाएगा 11 बचे 55y अब बराबर मतलब 11 हाँ यहीं पे काम कर दो -33। चलो आ जाओ तो 54 में से 55 घटाओ माइनस में ना हाँ माइनस y और बराबर काम कर दो इसको इधर भेज दो तो -33 और प्लस 24 कितना हो गया माइनस में हाँ 6 3 9 9 इधर माइनस वाई माइनस खत्म y की वैल्यू 9। चलो x का वैल्यू निकालना होगा ना तो ये मान किसी में रख दे। चलो तो y बराबर 9 का मान समीकरण 1 या 2 में रख लो। हाँ 1 को 1 में रख लेते हैं। 1 में रखने पर तो 1 को सॉल्व किया है ना इसी को तो x बराबर -4 प्लस 9 इंटू 9 ना ठीक है बटाने 11। चलो फिर 9 81 और यहाँ पे 11 कितना हो गया यहाँ पे नहीं माइनस में होगा प्लस में तो 77 बटा 11 7 तो x बराबर 7। तो लास्ट में लिख देंगे अतः भिन्न बराबर x बटा y लास्ट में 7/9 तो x का मान 7 और बटा ने 9। चेक करना भी कर सकते हो यहाँ पे रखो इस समीकरण में एक ही चीज़ है इसको सॉल्व करके ये लाए हैं इसमें रखने पर -4 आना चाहिए। और देख लेते हैं आंसर। थ्री 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 7/9 ठीक है x का मान 7 और y का मान 9। तो लास्ट में देंगे अतः जहाँ x और y क्रमशः भिन्न के अंश और हर बराबर 7/9। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन। चलो फिर मिटाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6। देखो कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना। समझो, एक जैकब है और उसका पुत्र है और बाप बेटा है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितना वर्ष बाद? 5 साल के बाद। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले, हाँ, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो कह रहा है उसकी वर्तमान आयु क्या है, मतलब अभी क्या उसका कितना साल हो रहा है वो बताना है। बनेगा? चलो समझते हैं। देखो ये हमारा है वर्तमान कंसेप्ट, समझो, मतलब प्रेजेंट में। और ये है तुम्हारा पहले पीछे, और ये बाद आगे। पहले पीछे पूर्व, आगे। कह रहा है, समझो यहाँ पे, अगर मान लो मेरा जो एज है वो अभी X है, ठीक है, 1 साल हो रहा है हमारा। तो 5 साल पहले मेरा कितना साल था? -5 है। तो 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले मेरा एज कितना होगा? X - 5। देखो ना, अगर मान लो अभी मेरा 25 साल का है, ठीक है, 5 साल बाद कितना, 5 साल पहले कितना मेरा एज हुआ होगा? 20। तो यहाँ पे रखो X की जगह पे 25 - 5 बराबर 20। ठीक है, चलो अभी एज हमारा हो रहा है 1 साल। तो 5 साल बाद या 7 साल बाद, ठीक है, 7 साल के बाद मेरा एज कितना होगा? कितना साल हो जाए? X + 7। X + 7 मतलब बाद बोले, आगे बोले तो क्या करेंगे? प्लस, ठीक है, और पीछे बोले, पीछे पहले पूर्व तो माइनस करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो 25, इसमें 7 जोड़ दो, फिर 32। ये समझो, फिर क्वेश्चन भी समझ जाएगा। देखो हमें नहीं पता उसका बाप का कितना साल हो रहा है, तो X मान लेते हैं, ठीक ना। जैकब की आयु X मानना पड़ेगा। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब कि बाद बोल रहा ना, बाद मतलब इधर। तो 5 वर्ष ना, तो क्या करेंगे? पाँच वर्ष बाद तो X + 5। तो यहाँ पे दोनों के ले जाएंगे ना। हाँ, तो देखो, तो जैकब का X लिए हैं और उसके पुत्र की आयु कितना लेंगे? इसके पुत्र का Y ले लेते हैं। तो जब इसको वर्तमान में Y है, तो 5 साल बाद उसके पुत्र का आयु Y + 5। तो कह रहा कि 3 गुना हो जाएगा। किसका? उसका बाप का। तो लिख सकते हैं ना, X + 5 बराबर उसके पुत्र का Y + 5 का 3 गुना। 4 गुना बोलता तो 4 गुना, 10 गुना बोलता तो 10 गुना। ठीक है, चलो फिर समझो। 5 वर्ष पूर्व, देखो 5 वर्ष पूर्व यानी पीछे चलेंगे तो X - 5 और इसका कितना हो जाएगा और बेटा का Y - 5। ठीक है, तो कर रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी कर दे तो X - 5 बराबर 7 गुनी किसका? उसके पुत्र का। देखो 2 समीकरण बन गया। तो कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु क्या होगा। तो वर्तमान आयु क्या माने हैं? X और Y में। तो जो भी वैल्यू यहाँ से निकलेगा X और Y का मान वर्तमान आयु निकल जाएगा। जैकब और कर
पुत्र पुत्र का। ये क्वेश्चन समझो, थोड़ा लग रहा होगा ना। ये क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया। नहीं आया। मतलब सतगुना कह रहा है तो उसका पिता का ना सतगुना होगा। हाँ, तो इसी के ना किए हैं। जो भी वैल्यू निकलेगा ना, मान लो इसका 1 निकलेगा, इसका बेटा का कितना निकलेगा? एक 1, तो इसका कितना होना चाहिए? सात 7। और मान लो इसका लिखना 3, इसका कितना होना चाहिए? इसका 3 3 9 9। तो एक्स किसका है? एक्स इसका पिता का। जैकब का। हाँ। तो निकाल कर देखोगे ना, तो इससे 3 गुना होगा और इससे 7 गुना होगा। आगे जाओगे 5 साल बाद तो क्या हो जाएगा? इसका 3 गुना होना चाहिए। मान लो इसका 9 होगा तो इसका 3 आना चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स 9 तो वाई 3, मतलब 3 गुना होगा इसका जैकब का। अच्छा, पीछे जाओगे तो 7 गुना होगा इसका। तो ये इसी का वैल्यू निकाले हैं ना, तो इसमें मल्टीप्लाई किए हैं ज़रूर, क्योंकि जब इसका वैल्यू निकालेंगे इसके बाप का तो 7 गुना होगा। कहोगे कि 7 गुना इसका बाबूजी का, तो इसमें ना करेंगे x - 5 और 7 बराबर y - 5, ऐसे ना। लेकिन ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होगा। जब होगा तो ऐसे। इसमें ये किसका वैल्यू, जो इसका वैल्यू लाएगा x का मान यहाँ से सॉल्व करके, ये किसके बराबर होगा? वाई के बराबर, उधर के बराबर। इधर बराबर। तो x का मान लो आया, सॉल्व करने पर इधर तुम्हारा 10 ने 7 गुना है ना, 7 गुना तो 7, और y का मान 1 होगा। हाँ, कभी भी इसके साथ, मतलब ये 7 गुना बोल रहा है तो उल्टा करना है, इसके साथ कर देना है। चलो फिर लैंग्वेज लिखते हैं। माना, सब मान कर बनाना पड़ेगा। वर्तमान आयु उसका, माना जैकब की वर्तमान आयु कितना? 1 साल x, तथा जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु y। तो 5 साल बाद, 5 साल बाद दोनों की आयु, हाँ कितना, 3 गुना ना, 3 गुनी होने पर x + 5 बराबर 3 × y + 5। एक समीकरण ये हो गया। और 7 तो पीछे चल जाओ फिर, 7, अच्छा 5 साल पीछे जाना है, 7 गुनी होगा ना। 5 साल पूर्व दोनों की आयु 7 गुनी होने पर कितना हो जाएगा? x - 5 बराबर 7 इंटू कितना था, y - 5। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। चलो 1 और 2, x का मान y का मान निकालो, और x और y का मान जो निकलेगा, x जो निकलेगा वर्तमान आयु किसका? जैकब का, और y का मान जो निकलेगा जैकब का पुत्र का निकलेगा। जो लास्ट में आंसर आएगा ना, उस पर देखकर खेला खेलना फिर कि 7 गुना 5 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा। 5 से पीछे जा रहे हैं तो 7 गुना होना चाहिए, 5 साल आगे जा रहे हैं तो
3 गुना होना चाहिए। किसका? तो जैकब का। और समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से y बराबर 10 तो x + 5 इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3y + 15 तो x माइनस अच्छा x का मान निकाल देना। तो बराबर 3y, ऐसा करो इसको भेज दो ऊपर माइनस में ना, कितना हो जाएगा माइनस, हाँ प्लस में होगा। ठीक है हाँ चलो। तो x का मान किस में रखें अब? समीकरण 2 में रखने पर सारा लैंग्वेज सेम लिखाएगा। तो क्या हो जाएगा? आओ, तो इसका मान इसमें रखना है। तो 3y + 10 3y + 10 फिर -5 ना, बराबर इसको सॉल्व कर दो थोड़ा। तो 7y माइनस 7 × 5 = 35। चलो यहाँ से y का मान हमें निकालना है। तो 3y इधर ले आते हैं इसको, तो माइनस में ना, बराबर ये हो जाएगा +5 ना, उधर जाएगा तो माइनस, तो डायरेक्ट लिख दे -40। यहाँ पे +5 उधर भेज दिए तो -35 और -5 -40 हो गया। सॉल्व करेंगे तो -4y बराबर -40, तो कट गया। तो y बराबर 10। चलो तो कर बेटा का निकला है 10 साल। इसके वर्तमान में अभी प्रेजेंट में कितना साल हो रहा? 10 साल। और बाप का निकालते हैं फिर। तो y का मान समीकरण किस में, किसी में रख दो, 1 में, 1 या 2 किसी में रख लो, 1 में रखने पर तो x का मान निकालना है, इसमें रखो, 1 में रखते हैं। इसको सॉल्व किए हैं तो x बराबर 3 × 10 + 10, ठीक है ना, कितना हो गया? 10 × 30, 30 × 10 40। कोई दिक्कत? हाँ, तो जैकब की वर्तमान आयु कितना निकल गया? 40 साल हो रहा है, और बेटा के 10 साल हो रहा है। अब कूदो 5 साल बाद, आगे जाओ और यहाँ से देखो किसका 3 गुना हो रहा कि नहीं हो रहा। दौड़े देखो, तो वर्तमान में कितना निकला? इसका आयु 40 और इसका 10। कूद जाओ 5 साल आगे, ठीक है ना। तो दौड़ते हैं फिर, ऐसे करें, इसको मिटा दे, निकाल दीजिए। लिख लिया। चलो फिर नहीं लिखा तो लिख लो। वहाँ पे टेस्ट करते हैं। लास्ट में वही लिखेंगे इसमें कि अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 साल और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 साल। अब देखो टेस्ट करो, यहाँ पे आगे कूदो तो 5 साल बाद। चलो तो वर्तमान आयु कितना है इसका? 40। तो 5 साल बाद आगे कूदे, कितना हो जाएगा? अभी तुम्हारा इसका है 40, ठीक है। तो 5 साल बाद 5 साल बाद 45। अभी है वर्तमान आयु और बेटा के कितना? 10 साल। तो 5 साल कूदो, 10 5 15। कह रहा है कि किसका 3 गुना होना चाहिए। 5 साल बाद दोनों की आयु 3 गुनी होनी चाहिए। देखो तो ये हो गया 15 और ये हो गया 3 × 15। इसका सेम 3 गुना है कि नहीं है? तो पीछे आओ फिर, 5 साल पीछे। 5 साल पीछे आओ, कितना हो जाएगा इसका? 5 साल और इसका 35। चलो देखो
5 से पीछे आने पर इसका कितना शतगुना, हाँ इससे शतगुना, तो इसका 5 हो गया और इसका हो गया। तो यही था हमारा आंसर। तो लास्ट में लिख लो, अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 साल तथा जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु 10 साल। हो गया आंसर। चलो तो हो गया एक्सरसाइज 3.2 का सारा क्वेश्चन समाप्त। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.3। इसको ट्राई करना एक दो बार और समझना पढ़ करके बुक से, बन जाएगा। ऐसा एक और क्वेश्चन बनाए थे हमने उदाहरण में, उदाहरण लिया था हमने। कंपटीशन वगैरह में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा।